पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन सच कहूं तो इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। कोई इसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताता है तो कोई कहता है इसमें पैसा फंस जाता है। तो आज चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और समझते हैं कि पीपीएफ असल में है क्या और इसकी सही जगह कहाँ है। अच्छा, पीपीएफ को समझने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए कि एक सुपर सेफ तिजोरी है, एकदम लोहे की, मजबूत, और इस तिजोरी पर ताला लगाया है खुद सरकार ने। चाबी वो मिलेगी पूरे 15 साल बाद। आप बस इसमें हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। सेफ, सिंपल और लॉक्ड। तो अगर किताबी भाषा में कहें तो पीपीएफ क्या है? ये एक लंबी अवधि की सरकार समर्थित बचत योजना है। 3 बातें याद रखनी हैं: सरकार का सपोर्ट यानी पैसा डूबेगा नहीं, जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स और आपकी जमा पूंजी की पूरी सेफ्टी। और हाँ, यहाँ बचत योजना पर ध्यान देना जरूरी है, निवेश योजना पर नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पीपीएफ के जो कोर फीचर्स हैं, जो इसकी पहचान है, वो आखिर हैं क्या, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये भारत सरकार की स्कीम है, मतलब सेफ्टी की पूरी गारंटी है। दूसरा, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ ब्याज दर सरकार तय करती है, जो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन एक तय समय के लिए फिक्स्ड रहती है। टैक्स बेनिफिट्स, अरे इस पर तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और आखिर में सेफ्टी लेवल एक्सट्रीमली हाई, इससे सेफ शायद ही कुछ हो। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम कैसे करता है? मतलब पैसा जमा करने से लेकर 15 साल बाद उसे निकालने तक का पूरा प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। देखिए, पूरा सफर ना इन 5 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सबसे पहले एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाना होता है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में। फिर हर साल उसमें पैसे जमा करने होते हैं, कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख। सरकार हर साल बैलेंस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज जोड़ती जाती है। और फिर 15 साल का लंबा इंतजार खत्म होता है, अकाउंट मैच्योर हो जाता है। और 5वां और सबसे बेहतरीन स्टेप, जो भी पैसा मिलता है, मूलधन और ब्याज मिलाकर वो 100% टैक्स फ्री होता है। एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। इसकी तुलना ना एक धीमी गति वाली ट्रेन से कर सकते हैं। पता है कि पटरी एकदम सेफ है, कोई खतरा नहीं है और मंजिल पर पहुंचेगी, इसकी भी गारंटी है। लेकिन हाँ, ये आपको कोई थ्रिल या स्पीड का मजा नहीं देगी। ये सफर भरोसे का है, रोमांच का नहीं। अब आते हैं पीपीएफ के सबसे बड़े तुर्प के पर, इसकी असली सुपर पावर। वो एक चीज जो इसे बाकी सबसे अलग खड़ा करती है, और वो है इसका टैक्स का फायदा। फाइनेंस की दुनिया में एक टर्म है EEE, मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। और पीपीएफ को यह स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब समझें। पहला ई, जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 1.5 लाख तक, तो उस पर एटीसी के तहत टैक्स में छूट मिल जाती है। पैसा डालने पर ही फायदा शुरू। दूसरा ई, उस पैसे पर जो भी ब्याज बनता है साल दर साल, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। और तीसरा ई, 15 साल बाद जो पूरी रकम मिलती है, उस पर भी 0 टैक्स। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए अब थोड़ी सीधी और सच्ची बात करते हैं। पीपीएफ को लेकर बहुत से मिथक हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। तो अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या पीपीएफ सबसे अच्छा, मतलब द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। देखिए, पीपीएफ एक जबरदस्त सेविंग टूल है। पैसा बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने का, अमीर बनने का इंजन नहीं है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए इसकी तुलना हम सबके फेवरेट एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से करते हैं। सेफ्टी दोनों में हाई है, लेकिन लॉक इन पीरियड देखिए। पीपीएफ में 15 साल का लंबा लॉक इन है, जबकि एफडी में 1 साल, 2 साल, 5 साल सब मुमकिन है। और असली गेम चेंजर है टैक्स। एफडी पर जो भी ब्याज मिलता है वो इनकम में जुड़ता है और उस पर टैक्स लगता है, जबकि पीपीएफ का ईईई स्टेटस इसे टैक्स के मामले में मीलों आगे कर देता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत जरूरी बात बताता है। मान लीजिए पीपीएफ से 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर उसी साल महंगाई, मतलब चीजों के दाम 6% बढ़ गए, तो असल में पैसे की ताकत कितनी बढ़ी? सिर्फ 1.5%। इसे ही रियल रिटर्न कहते हैं। पीपीएफ महंगाई को बस किसी तरह हरा पाता है, उससे बहुत आगे नहीं निकल पाता।
तो सवाल उठता है कि अगर पीपीएफ वेल्थ नहीं बनाता तो फिर इसका करें क्या? एक स्मार्ट इन्वेस्टर की प्लानिंग में इसकी सही जगह कहाँ है? यही समझना सबसे जरूरी है। किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक बिल्डिंग की तरह समझिए। एक हिस्सा होता है ग्रोथ का, जो बिल्डिंग को ऊंचा ले जाता है, जैसे कि इक्विटी या स्टॉक मार्केट, और दूसरा हिस्सा होता है फाउंडेशन यानी नींव का, जो बिल्डिंग को मजबूती और स्थिरता देता है। पीपीएफ पोर्टफोलियो की वो मजबूत नींव है। इसका काम है स्थिरता देना, ताकि ग्रोथ वाले हिस्से बिना किसी डर के अपना काम कर सके। चलिए अब थ्योरी छोड़ते हैं और सीधे सीधे नंबर्स देखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई 15 साल तक लगातार पीपीएफ में पैसा डालता है तो आखिर में होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई हर साल मैक्सिमम लिमिट यानी 1.5 लाख रुपए पीटीएफ में डालता है, तो 15 साल में कुल कितना पैसा जमा हुआ? 22.5 लाख रुपए। ये वो पैसा है जो जेब से गया। और 15 साल बाद अगर हम 7.5% का एवरेज इंटरेस्ट रेट मानकर चलें तो ये 22.5 लाख रुपए बढ़कर हो जाते हैं लगभग 42 लाख रुपए। ये एक सॉलिड गारंटीड सेफ रिटर्न है, लेकिन क्या ये लाइफ चेंजिंग वेल्थ है? शायद नहीं। पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये 42 लाख रुपए पूरे के पूरे 100% टैक्स फ्री हैं। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। पीपीएफ का एक और छिपा हुआ जादू है जो 15 साल बाद शुरू होता है। अकाउंट को बंद करने की जरूरत नहीं है, इसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। चाहें तो और पैसे डालते रहें या फिर बिना पैसे डाले ही इसे चलने दें। पैसा कंपाउंड होता रहेगा और उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री ही रहेगा। यह एक बहुत पावरफुल फीचर है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है, पीपीएफ पैसा बचाता है, पैसा बनाता नहीं। इसे हमेशा याद रखिए। ये फाइनेंशियल प्लान की इमारत की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है, लेकिन ये पूरी इमारत नहीं है। इसका सही इस्तेमाल करना ही स्मार्टनेस है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की नींव काफी मजबूत है